Recording in progress. Hello friends, welcome to my YouTube channel that is dedicated to the translation of English poetry into Urdu with explanation. Today I present another poem of our local English poet, Nazir Ahmad Shokl. The title of the poem is Botanical Garden. This poem is nostalgic in tone, and the poet remembers his university days when he was doing masters in science. As you know, Nazir Ahmad Shokl is from Kashmir. It is Baramulla district, but he is living now in England. His poems are about nature, about romance, about Kashmir. He has already published a collection of poems, and another collection, Weeping Wisdom, will be published very soon. This poem of his talks about his past when he was a student. As I told you, it is nostalgic in tone, and the poet remembers a past event when he, along with his friends, was part of the university setup. I'll read the poem first in English and then in Urdu, and then explain what it means to me. Botanical Garden. Botanical Garden was the department's face. It was a fragrant, mesmerizing place. Tulips, roses, pansies, and a lot made it the most attractive spot. I am reminded of the long old days, enjoyed the shade and radiant rays. Kachru, Javed, and A.K. Kaul guided the students for their goal. It was a very peaceful abode. I share my experience and take you on board. Sometimes emotion jumped to the peak. The lovers played the hide and seek. Away from this whispering spot, I try to untie a forgotten knot. Now it is Urdu rendering. Nabatiyati Bagh. चेहरा था शोबे का नबातियाती बाग, मुअत्तर मशहूर कुन मकाम था एक। गुललाला गुलाब पेंजी और बहुत कुछ इंतहाई पुरकशिश जगह बनाते थे इसको। पुराने दिनों की याद आती है मुझे, महजूज होता था छाँव और चमकती शाओं से। काचरू जावेद और A.K. कौल रहनुमाई करते थे तुलबा की उनके मंजिल की तरफ। था ये मस्कन बहुत ही पुरसकून, बताता हूं मैं अपना तजुर्बा और बनाता हूं आपको राजदार। उरूज पर पहुंच जाते थे कभी कभी जज्बात, आंख में चोली खेलते थे प्यार करने वाले। सरगोशी के इस मकाम से दूर, कोशां हूं कि एक भूली हुई गिरा खोल दूं। जैसा आपको पता है, नजीर अहमद शॉल जो है गजल की तरह पर नज़में लिखती है, यानी इसकी नज़मों में आपको कपलेट्स मिलेंगी, दो मिलेंगे, जिसमें काफिया, हम काफिया जो कपलेट होता है, यानी जैसे botanical garden was a department's face, it was a fragrant, mesmerizing place. तो फेस और प्लेस हम काफिया लफ्ज हैं, तो ये दो मिसरे जो उनके हैं गजल की तरह पर इसकी नज़में हैं, सारी नज़में। इसकी नज़में जैसे मैंने बताया वीपिंग विजडम की में से ली गई है, और वीपिंग विजडम में या इसकी और भी कलेक्शन या जो सोशल मीडिया पर जो भी नज़में लिखते हैं ये कपलेट्स में लिखते हैं हम काफिया। तो नबातियाती बाग जो है बोटेनिकल गार्डन है, यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन का हिस्सा है, क्योंकि अब वहां डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी भी है, लेकिन जिस वक्त की बात शॉल साहब कर रहे हैं
उस वक्त वहां डिपार्टमेंट नहीं था, बल्कि वो बाग था। अब वो बहुत ही खूबसूरत बाग है, बहुत बड़ा है, अच्छा भी है। और शायद जब शॉल साहब वहां स्टूडेंट थे, शायद वो इतना खूबसूरत नहीं रहा होगा। लेकिन जो शाल साहब ने जो उसकी डिस्क्रिप्शन की है, तो वो लगता है कि वो उस वक्त भी काफी खूबसूरत था, और आज वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब इसमें दो चीज, क्या क्या चीजें उसमें, बोटेनिकल गार्डन में सिर्फ ट्यूलिप, यानी गुल लाला या पेंजी या रोज ही नहीं है, बल्कि वहां बहुत सारे अकसाम हैं। वहाँ जैसे मैंने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी है, इसलिए वहाँ फूल बहुत सारे वैरायटीज, उसको रिनोवेट भी किया गया है, उसको बहुत बड़ा भी है। और ये कहते हैं ये चेहरा ही था, यानी डिपार्टमेंट का, यानी बॉटनी डिपार्टमेंट का ये चेहरा था। यानी हर कोई ये चाहता कि बोटानिक गार्डन में जाए, और अच्छे स्पॉट भी थी। और ये वहाँ सब लोग वहाँ जमा होकर खुशियां मनाते थे। शाल साहब भी उसमें थे। लेकिन इसमें एक बात, जो शाल साहब जो है, उसको ये पुरानी याद आती है, ये पुराना एक मंजर याद आता है, और वो अपने 3 असातिज़ा का नाम यहाँ लेता है, काचरू साहब, जावेद एंड ए के कौल। तो इस तीनों, जो मैं तो काजर साहब को, मैं जावेद साहब को, एक एक कॉल का मुझे कोई ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये तीनों हजरात जो हैं शायद इस दुनिया में नहीं। काजर और जावेद साहब को तो मुझे पता, वो दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छे असातिज़ा माने जाते थे। और उस वक्त यूनिवर्सिटी की बात करें जब अपने अरूज पर थी, आजकल भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस वक्त जो हैं बहुत सारे जो वेटरन टीचर्स थे, जैसे काचरू साहब थे, माने हुए साइंसदान थे, वो उन पढ़ाते थे वहां। और ये उन दिनों की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं, वो काजरू साहब जो हैं, वो असातिज़ा जो थे उनको तो गाइड करना ही था। लेकिन एक चीज, इट वाज अ पीसफुल अबाउट, ये एक पुरसुकून जगह थी। यानी इसमें आप देखेंगे, जो शॉल साहब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पहले करते हैं प्लेस इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारे लफ्ज जो हैं ये सिनोनिमस हैं जगह के बारे में। तो जगह के बारे में 3 चीजें कहते हैं कि एक ये मिसमराइजिंग प्लेस था, ये पीसफुल अबोर्ड था, और ये विस्परिंग स्पॉट, यानी खुसर फुसर जहां होती थी। अगर दो स्टूडेंट्स, लड़का और लड़की, एक दूसरे से बातें करें तो दूसरे लोग खुसर फुसर करते थे। अब लास्ट पर जो है, शॉल साहब कहते हैं, आई ट्राई टू अनटाइन अ फॉरगॉटन नॉट। अब ये उनका वो गिरह जो है, वो जो खोलना चाहते हैं, ये फॉरगॉटन नॉट, ये क्या था? तो जब तक शॉल साहब हमें नहीं बताएंगे कि ये फॉरगॉटन नॉट क्या था, अगर हम इसको, जो इससे पहले जो कुछ लाइनें हैं, आई शेयर माई एक्सपीरियंस एंड टेक यू ऑन बोर्ड, तो आपको, रीडर्स को अपना राजदार बनाता है। टेक यू ऑन बोर्ड, तजुर्बा भी की बात भी होती है, और अब राजदार भी बनाता है। और कहता है, द लव, समटाइम्स इमोशन जंप टू द पीक, यानी जज्बात, मोहब्बत, इश्क के जज्बात जो हैं वो उरूज पर होते थे, और फिर उसको क्या करते, तो लवर जो है, दे वुड प्ले हाइड एंड सीक, यानी वो उस जगह से हटकर, किस जगह से, विस्परिंग स्पॉट, यानी सरगोशी जहां होती थी, वो ये क्यों बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आई ट्राई टू अनटाई अ फॉरगॉटन नॉट, अगर इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो क्या शाल साहब भी हाइड एंड सीक करते थे? क्या ये शॉल साहब कोई ऐसी बात जो उन्होंने काफी पहले बोली थी, अब उसको याद आ रही है और वो उसको सता रही है, और वो अनटाई, वो गिरह खोलने की कोशिश, या उलझन जो उनको है, वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोली हुई याद है, उसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तभी मैंने पहले कहा कि ये नज्म जो है नॉस्टैल्जिक टोन है। तो ये नज्म जो है, छोटी सी नज्म है, लेकिन
शॉल साहब के लिए एक यादगार लम्हे की अक्कासी कर रही है। और इसमें मुझे यही एक चीज जो आखिरी इसमें जो चंद मिसरे हैं, लाइंस हैं, और वो मुझे दिखा दें कि इसमें शायर जो है किसी ऐसी भूली याद के बारे में सोचता है जो शायद उसके नसीब में नहीं रही। पता नहीं शॉल साहब जब तक मैं बताएं, जैसे मैंने पहले कहा, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मैं इसको रिलेट करता हूं, आई ट्राई टू यूनाइट untie a forgotten knot, जब उसको मैं इसके साथ the lovers played the hide and seek. Why? Because sometimes emotions jump to the peak. So जो मर्द और औरत, लड़का और लड़की, जब वो आपस में मिल जाते थे, जो जज्बात उरूज पर होते थे, तो वहां से हटकर वो किसी दूर मकाम पर, जहां उनको कोई न देखे या कोई सरगोशी न करे, वहां पर जाते थे। शायद शॉल साहब भी किसी ऐसे लम्हे की बात कर रहे हैं, या उनको वो शायद याद आ रहा है और उस याद की अक्कासी वो इस नज़्म में करते हैं। तो जो ये कहते हैं कि उरूज पर पहुंच जाते थे कभी कभी जज्बात, आंख मिचोली खेलते थे प्यार करने वाले, सरगोशी के उस मकाम से दूर, कोशान हूं कि एक भूली हुई गिरा खोल दूं। तो शाल साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि वो गिरा खोल दें, वो अनटाई कर दें। अनटाई करने से शायद शाल साहब को वो याद सताती हो, और अब वो उसको, उस उलझन को दूर करना चाहते हैं ताकि जिंदगी आगे बढ़ जाए। So friends, botanical garden is not just the description of a beautiful garden at the University of Kashmir, but it could be any spot where nature is in abundance. Shaul is remembering his teachers, Professor Kajru, Javed, and A.K. Kaul. But the most important part of the poem is the last part, where he is talking about the lover's point. And the lovers would move away from the whispering spot and go to places where they couldn't be seen by others. I believe Shaul is trying to untie something that had long forgotten, but that is still in his mind, maybe in subconscious mind, and it has come to the fore when he started writing the poem. As you know, Shaul writes in couplets in the ghazal form. His poetry is simple. He uses diction, which is very familiar, which is not difficult to understand. But if you want to untie his themes, you will have to look beyond the lines, beyond the words, and understand why Shaul has tried to talk about botanical garden, which has been an important part in his life. Shaul was a teacher, and now he is an activist. And ये नज़म जो है एक यादगार, उस याद की, जब शाल साहब एक तालिब इल्म थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और उन दिनों की बात कर रहे हैं जब वो भी तालिब इल्मी के जमाने में, हो सकता है वो भी एक प्यार करने वाले थे, और उसकी याद में शायद उन्होंने ये नज़म लिखी है। I hope you'd like the poem. And before I stop, I'd request all of you
to like, share and subscribe to my channel. Thank you.